रहा हूँ, वो 12 गैस सिलेंडर नहीं दिए, वो तो सबको दिखेंगे। बिजली उन्होंने फ्री करनी थी, वो सबको दिखेगा। मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इनका मैनिफेस्टो क्या है वो नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो बजट हमने लाया, जो हमारा गैस सिलेंडर की बात करते, चावल की बात, वो तो है ना ऑलरेडी मैनिफेस्टो में इनके। तो वो अभी फिलहाल उस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ा मामला ये है कि जो हमारा बजट है जम्मू कश्मीर का, वो बजट है कहाँ, वो कब यूटिलाइज होगा, वो कब जमीनी सतह पर लगेगा। मैंने एक ख्वाहिश की थी जब मैं डीडीसी था, मैंने कहा था जो सेविंग वाला पैसा होता है, सेविंग का पैसा यूटिलाइज हो ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली आए, पैसा रोटेट हो। लेकिन 50% जो टेंडर लेता है उसको भी पेमेंट नहीं होती है, और 50 का काम भी 10-20 रुपए में निपटा दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो बजट हमारा है अभी तो वो टेंडर ही नहीं हुआ है, पता ही नहीं है लैब्स कितना होगा, पता ही नहीं है कि सेविंग। मैंने तो उम्मीद की थी इस बार सेविंग भी लगाएंगे, लेकिन अगर आप पैसे का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो सरकार में बैठकर आप क्या दावा कर रहे हैं? इस बार कभी किसी से बात हुई, उमर साहब से बात हुई, किसी और मिनिस्टर से बात हुई आपकी? मैंने चिट्ठियां लिखी, मैंने इनको कई बार बोला, जवाब मिला वहां? अरे मैंने असेंबली के अंदर ये बात बोली थी, हम पहाड़ी इलाकों से हैं, हमारे यहाँ बर्फीली बर्फ गिरती है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या खिताई चनाब हो या पीर पंजाल हो। मैंने कहा था इस पे काम आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ अब 2 महीने के बाद काम नहीं किए जा सकते सीमेंट वर्क, डेवलपमेंटल वर्क, तो इसलिए बेहतर था कि हम उसी दिन स्टार्ट करते। लेकिन इन्होंने नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी। मामला वो नहीं है। हसीब द्राबू का आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, मैंने सुबह सुबह पढ़ा। जो बात उसने आज अपने आर्टिकल में लिखी है वो बात मैं 6 साल से बताता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म किया है, अंदर का पैसा बाहर लूटा जा रहा है, यहाँ से लूट कर जो है बाहर लिया जा रहा है, लेकिन बाहर से पैसा अंदर जमीन पर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कैपिटा जो इनकम पहले 2019 में होती थी वो आज कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ा फैसला इस बार होगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में, आप नोट कर लीजिए, मार्च का दिन होगा, मार्च का महीना होगा, आखिरी दिन होगा, आप रिकॉर्ड निकालिए, इनकी साइट्स पे जाकर उसे कंगालिए, मैं आपको दूंगा, और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस सरकार में पहली बार ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा पैसा लैप्स हुआ होगा। और मैं ये दावे के साथ बता रहा हूँ, ये इनका फेलियर है। ये काम इनको करना चाहिए था। मैंने सपोर्ट इसलिए दिया था कि हम जमीनी सतह पर काम करेंगे। पूछ लेना, आप तो एमएलए को पूछेंगे फलाने एमएलए ने फलानी जगह उसको गाली दी, वो मामला नहीं है। गाली की बात है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। चर्चा किस पे होती है देश के अंदर? मंदिर कहाँ बनाना है उस पर चर्चा, पाकिस्तान ने क्या बोला, चर्चा मुझे वो नहीं चाहिए। चर्चा मुझे चाहिए आम आदमी को क्या चाहिए, इस मुल्क को जरूरत क्या है आगे बढ़ाने के लिए। इनने स्कूलों के अंदर मैंने एक टीम बनाई, आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूलों में आप चले जाइए, वहां दिखाइए कि वहां कमी क्या है। अब उन्होंने जो है ऑर्डर निकाला जगह जगह, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो है गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अगर हम बेहतर एजुकेशन को नहीं देख सकते, आपकी नाकामी को आप लोग छुपाना चाहते हैं, दिखाओ दुनिया को कि आपके गवर्नमेंट स्कूलों के हालात क्या है, और उसे बेहतर बनाने के लिए आपके पास पॉलिसी क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने लाई, पूरे देश के अंदर बात हो रही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लाएंगे। पूछो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, क्या उसके लिए आपने बात की? पूछो इनको कि टीचर्स कहाँ हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का इंतजाम आपने क्या किया? अरे जो टीचर पहले लगा था वो 12th पास था, उसने मैथ उर्दू में पढ़ा है 10th तक, उसने साइंस उर्दू में। अरे सुन, 10 साल के बाद सरकार बनी, 10 साल कोई और चला रहा था, अब 8 महीने से हम चला रहे। देश की बात कर रहा हूँ। आप इनको पूछ लीजिए, जो टीचर 10 साल पहले लगा था, 12 साल पहले लगा था या 20 साल पहले लगा था, उसने साइंस उर्दू में पढ़ी है, मैथ उर्दू में पढ़ा है या हिंदी में पढ़ा है। आज की जो जनरेशन है उसकी एजुकेशन अलग है, और उस टीचर के ट्रेनिंग का इंतजाम आपने किया। हमने दिल्ली के अंदर एजुकेशन के अंदर अगर रेवोल्यूशन लाया, हमने एजुकेट किया उन टीचर्स को, उनको हमने बैरून ममालिक भेजा, उनकी वहां पर ट्रेनिंग हुई। और इनके यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। हमने दिल्ली के अंदर जब सरकार थी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए और टीचर्स को बैरून ममालिक ट्रेनिंग के लिए भेजा, ताकि आपने कैसे डिलीवर करना है, हमने नए तर्ज पे एजुकेशन को कैसे लाना है। ये लोग अपना छुपा रहे हैं। इनके बाथरूम नहीं है स्कूलों के अंदर, इनके एक एक कमरे में 5-5 क्लासेस हैं, और ये लोग अपने आप को छुपाने के लिए अपनी करते तो। और ये तो आज 10 साल बोल रहे हैं ना, आज से पहले इनने स्कूल क्यों नहीं बनाए? जब प्राइवेट इदारे बनाए जा सकते हैं, प्राइवेट इनकी बिल्डिंगें हॉस्पिटल की बनाई जा सकती हैं, स्कूलों की बनाई जा सकती हैं, उसको रन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए इतना फंड था, उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया था? आज बनाने की जरूरत होती। और आज भी वही उसी पैसे का इस्तेमाल उसी तर्ज पे हो रहा है, जो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हर आदमी को जानना पड़ेगा कि बजट कहाँ है, हर आदमी को पता करना पड़ेगा कि गरीबी कैसे आती है, हर आदमी को पता करना पड़ेगा कि सरकारों का रोल क्या है। हर आदमी को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और मेरा लोगों को एजुकेट कर रहा है। और मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो टीम बनाई थी, उस टीम को रोका जा रहा है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। हम पूरी ताकत के साथ, टीम का काम क्या था? स्कूलों में जाना और पता करना। जैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार सारा का सारा फंड जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगा रहा हूँ। मैं एक टीचर का काम, एक टीचर अलग से देना चाहता हूँ, एक स्मार्ट बोर्ड देना चाहता हूँ, उसमें एक प्रोग्राम फिट किया जाएगा नए तर्ज पे। अगर टीचर जो है उसको टाइम नहीं मिलता है, ताकि वो जो एलईडी पे प्रोग्राम फिट किया जाएगा, और उसी के हिसाब से उसको जो है एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, जो उसमें दिखाया जाएगा। उसमें एक टीचर का भी एक रोल होगा, बच्चे भी उसको पढ़ेंगे, और टीचर का काम जो है मैं उस चीज पे कराना चाहूंगा। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी अपने काफी सारे सवाल उठाए, हर एक ऑफिसर के ऊपर, हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें, डीसी कोई भी हो, आप बख्शते नहीं हो किसी को। कहते हैं कि आपका लहजा जो है वो बहुत डिफरेंट है, और आप उस लहजे में जो है काफी तेज बोलते हैं। ये लहजा क्या है? हर एक गरीब जब हॉस्टल में जाता है, जब उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो वो पर्सनल लाइफ पे अटैक है। अवाम की बेहतरी अगर उसके कलम में है, वो नहीं कर रहा है, मैं राजू से सवाल करेगा। मेरे पास 4 करोड़ है, मैं एमएलए हूँ, मुझे वो काम करना है।
और अगर इसमें मैं बैठकर आवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं तो लोगों को पूछने का अधिकार है। और उसी तर्ज पे चाहे कोई नेता है, चाहे कोई मंत्री है, मैं राजू से सवाल करूंगा। रिसेंटली मैं आपको देख रहा था, एक जगह थे जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, कोई गवर्नमेंट इदारा था, वहां पे आप उनको कह रहे थे आप सर जल्दी जल्दी वेकेट करो, ये आप मुलाजिमों के लिए नहीं, आपने कब्जा जमाया है। हाँ, डाक बंगलो इलाकों से लोग आते हैं, चलो उनको थोड़ा देर बैठने का वो मौका मिलता है, रात को रुकने का, तो हमारे वहाँ होटल्स की किल्लत रहती है। वहाँ उस डाक बंगलो के अंदर डिपार्टमेंट के सारे लोग बैठे हैं, किचन भी रखा है, वो जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है खुद के इस्तेमाल के लिए, कोई पैसा नहीं भर रहे, बस एक आम आदमी के लिए कभी भी वहां पे रूम नहीं है। मैंने उनको बोला है कि खाली कर दीजिए, आवाम की प्रॉपर्टी है, वहां पर मैं किसी के बाहर के आकर वहां पर कब्जा जमाना, जैसे यहाँ पर भी हमारे गवर्नमेंटों में बाहर से लोग आते हैं, अपने अपने सिफारिशों से जो है लोगों को बिठाया जाता है, और जो एक आम आदमी है यहाँ का लोकल है उसके बैठने के लिए जगह नहीं देते। अरे ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी। कोई बड़ा आदमी है तो अपने लेवल पर किसी को भी बिठा सकता है और फ्री में, और जब हम जाएंगे तो हमसे हिसाब लिया जाएगा। राज मलिक बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, जो आवाम की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे रोकने का पूरा अधिकार है मुझे। 2014 का गुस्सा लोगों ने वोट की ताकत से एनसी पे उतारा और एनसी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, और अब अगर एनसी काम नहीं करेगी, लोगों ने प्लान कर लिया है, पीडीपी ने समझ लिया है कि अगर एनसी फेल हो जाएगी तो सरकार अब हम बनाएंगे। इस भरम में मत रहना आएंगे। अरे इस भरम में मत रहना कोई नहीं एक बार मैं खेल चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहो। खेल रहा है चुहा बिल्ली का। लो, मैं कह रहा हूँ इनको लगता है हम चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे, एक दिन हम करेंगे, दूसरे दिन वो बैटिंग करेंगे। बैटिंग नहीं, इस बार तमाशाई बाहर उस ग्राउंड से भी बाहर कर दूंगा, और इस खेल के मैदान में खिलाड़ी अब नौजवान होगा, एक आम आदमी होगा जो अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगा, जिसको रौंदने के लिए तुम सत्ता पे वोट लेकर सत्ता में बैठकर अय्याशी करते हो और एक आम आदमी को मजबूर करते हो सड़कों पे पिटने के लिए। वही आदमी खड़ा होकर ऐवान में बैठकर आवाम का मुस्तकबिल, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल